This bulletin is sponsored by ब्रजेश्वरी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट खुरकड़ी। नमस्कार, रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। आपदा के समय स्वीकृत मकानों का निर्माण कार्य 31 तक करे पूरा। प्रधानमंत्री आवास योजना में आपदा के दौरान जिला कांगड़ा के विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर में 289 मकान स्वीकृत हुए थे। इनमें से 217 मकान पूरे हो चुके हैं, जबकि आने का कार्य चल रहा है। 25 मकान ऐसे हैं जिनकी छत भी नहीं डाली गई है। अब इनको 31 मार्च तक निर्माण कार्य पूरा करने की तिथि निर्धारित की गई है। इस निर्धारित तिथि तक इनका कार्य पूरा नहीं होता है तो इनका पैसा लैप्स हो जाएगा। बीडीओ फतेहपुर सुभाष सिंह अत्री ने बताया कि संबंधित पंचायत प्रधानों और सचिवों को नोटिस दे दिए हैं। अगर इन मकानों का कार्य पूरा नहीं हुआ तो इनकी 2 गई किश्तें रिकवरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि लाभार्थी जल्द से जल्द मकानों का कार्य पूरा कर ले। वन विभाग खराली के परिसर में खैर की लकड़ी से भरी जीप को लगाई आग। जिला कांगड़ा के नूरपुर वन मंडल के तहत वन विभाग की टीम ने खैर की लकड़ी से भरी एक जीप पकड़ी और उसे जब्त कर आरओ खराली नूरपुर के परिसर में खड़ा कर दिया। इसी दौरान रात करीब 2 बजे अज्ञात लोगों ने जब्त की हुई जीप को और उसमें मौजूद खैर की लकड़ी को आग लगा दी। हालांकि विभागीय कर्मचारियों की मुस्तैदी से आग पर काबू पा लिया। इस बारे में वन विभाग ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। डीएफओ नूरपुर अमित शर्मा ने बताया कि विभाग की टीम ने सूचना के आधार पर बदोही के निकट एक जीप पकड़ी जिसमें लगभग 23 खैर के मोर्चे थे। जीप को वन अधिनियम के तहत आरओ परिसर में जब्त कर लिया है और जीप चालक को हिरासत में लिया है। रात को अज्ञात लोगों ने जब्त की गई जीप और उसमें खैर के मोर्चों को परिसर के भीतर की ज्वलनशील पदार्थ से जलाने की कोशिश की। साक्ष्य मिटाने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। हिमाचल प्रदेश में संत जनरल सिंह खालसा भिंडरावाले की तस्वीर वाले झंडे फहराने से युवाओं को रोके जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। कुछ दिन पहले होला मोहल्ला के दौरान पंजाब से हिमाचल प्रदेश जाने वाले युवाओं द्वारा मोटरसाइकिलों पर संत जनरल सिंह भिंडरावाले की तस्वीरें लगाने का वीडियो वायरल हुआ था और अब ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके बाद पंजाब में हिमाचल प्रदेश से आने वाली बसों पर भी संत जनरल सिंह खालसा भिंडरावाले की तस्वीरें लगाने के मामले सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आज अमृतसर में हिमाचल प्रदेश से आने वाली बसों पर खालिस्तान लिखा होने और उनके शीशे टूटे होने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद जब हम अमृतसर बस स्टैंड पर पहुंचे और इस घटना के बारे में जानने की कोशिश की तो अमृतसर बस स्टैंड पर मौजूद हिमाचल प्रदेश की बसों के बस चालकों ने हमें बताया कि वे देर रात सुजानपुर से अमृतसर पहुंचे थे और जब वे आराम करने जा रहे थे तो उनकी गाड़ियों के शीशे टूटे हुए थे। मुकेश अग्निहोत्री का ऐलान, हारी नेता नहीं करेंगे कार्यक्रमों का उद्घाटन। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विधायकों की संस्था को मजबूत करने के लिए सरकार एक गाइडलाइन बनाएगी ताकि संवैधानिक पदों पर मौजूद लोग ही उद्घाटन आदि कर सके। विधानसभा की प्रोटोकॉल कमेटी इस मामले को देखेगी। इससे पहले सदन में सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने नलवाड़ी मेले का मामला उठाया था, जिसमें उनका कहना था कि वहां हारे हुए नेता को उद्घाटन के लिए बुलाया जा रहा है। उस पर मुकेश ने कहा था कि सरकार भाषा संस्कृति विभाग की तरफ से एक गाइडलाइन बनाएगी। इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भी प्रोटोकॉल कमेटी को मामला भेजने की बात कही। पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि सुंदरनगर के नलवाड़ी मेले में एक कांग्रेस नेता से उद्घाटन करवाने की बात कही जा रही है, जबकि मुख्यमंत्री ने सदन में आश्वासन दिया था कि उद्घाटन पट्टिकाओं में हारे हुए लोगों के नाम नहीं लिखे जाएंगे, मगर फिर भी नलवाड़ी मेले के उद्घाटन में ऐसे नेता को बुलाया जा रहा है जो चुनाव हार चुका है। इस पर उप मुख्यमंत्री मुकेश ने कहा कि एक कमेटी बनाकर कैबिनेट के सामने ये मामला लाएंगे ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थिति न हो। उन्होंने कहा कि मंत्री अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से ही ऐसे मामलों का समापन करते हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सुंदरनगर नलवाड़ी मेले को लेकर क्या हो रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। इस मामले में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी कहा कि भाजपा विधायक ने ये मामला उठाया है, ये गंभीर है, लेकिन इनकी सरकार में भी ऐसा होता आया है। जिला किन्नौर के स्वर्गीय इंजीनियर विमल नेगी के परिवार से मिलने आज पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल कटगांव पहुंचे। उन्होंने परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और दुख की इस घड़ी में परिवार को धैर्य रखने की बात कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि स्वर्गीय इंजीनियर ने समाज के विकास में अहम योगदान दिया है, जिसकी भरपाई कर पाना मुश्किल है। राजीव बिंदल ने भी परिवार को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। इस दौरान स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता और गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। टाहलीवाल गढ़शंकर रोड पर वाहनों की आवाजाही 16 दिनों तक बंद रहेगी। टाहलीवाल गढ़शंकर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड 41 पर से 7/800 किलोमीटर तक के भाग पर वाहनों की आवाजाही 6 अप्रैल तक बंद रहेगी। उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 और 116 के तहत इस संदर्भ में आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि आदेश सड़क मार्ग के अपग्रेडेशन कार्य को त्वरित और सुचारू रूप से करने को लेकर जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वाहनों के आवागमन के लिए यातायात को संपर्क मार्ग टाहलीवाल गुरुपलाहा गोदपुर से मिंडवानी झुंगिया सड़क मार्ग पर मोड़ा गया है।
उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सड़क बंद करने को लेकर जनता को सूचित करने और मार्ग परिवर्तन की जानकारी देने के लिए अग्रिम बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। रोहित ठाकुर बोले, जल्द भरेंगे दूरदराज क्षेत्रों में रिक्त पद, प्रधानाचार्यों की होगी पदोन्नति। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि दूरदराज के क्षेत्रों में अधिकतर रिक्त पदों को भर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों में ज्यादा नामांकन है उनमें शिक्षकों के पदों को भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्यों की पदोन्नति की जाएगी। इनकी संख्या 600 से ऊपर हो चुकी है, जल्द इनकी पदोन्नति की जाएगी। विभाग प्राथमिकता के आधार पर पदोन्नतियां करेगा। पीजीटी के 550 पदों की भी नियुक्ति मिलेगी। युक्तिकरण का कार्य अंतिम दौर में है। ऐसे सत्र के समाप्त होते ही नियुक्तियां की जाएंगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने प्रश्नकाल के दौरान राकेश कालिया, पवन काजल और रणधीर शर्मा के सवाल के जवाब में ये बात कहा। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।